ये पोकेमॉन फैंस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट शुभजीत एंड आप लोग देख रहे हैं पोकेमॉन फैंस XYZ यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज बहुत दिन बाद मैं एक बड़ा वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं। ब्रॉक, यस ब्रॉक, कौन नहीं पहचानता है इसको। कैंटो से लेके सिनो तक पूरा जगह में इसका नाम छाया हुआ है। ब्रॉक एक बहुत ही यूनिक एंड आइकॉनिक मेन कैरेक्टर है हमारे पोकेमॉन सीरीज़ का। वो हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि एस का फ्रेंड है। हर एक एपिसोड में वो दिखता है, मतलब उसका बात ही अलग है। तो गाइज आज हम जानेंगे शॉर्ट से, यानी कि थोड़ा बहुत बातें करके हम ब्रॉक के हिस्ट्री जियोग्राफी यानी कि बायोग्राफी के बारे में जान लेंगे। तो गाइज ज़्यादा पक पक ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियोज़ के लिए। और क्या, लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस करते हैं सीरीज को स्टार्ट और बात करते हैं आज के मेन कैरेक्टर के हिस्ट्री जियोग्राफी के बारे में। वो है ब्रॉक। यस, ब्रॉक का जो फुल नेम है वो है ब्रॉक हैरिसन, यानी कि आप लोग ब्रॉक टाकेशी भी कह सकते हैं। ब्रॉक टाकेशी जापानीज वर्ड में कहा जाता है, लेकिन हम लोग इंडियन लैंग्वेज में इसको हैरिसन ही कहेंगे। तो उसका फुल नेम है ब्रॉक हैरिसन। ब्रॉक बॉर्न हुआ था 27 जनवरी 1982। यस, 27 जनवरी 1982 ब्रॉक प्यूटर सिटी में बॉर्न हुआ था। उसके साथ साथ उसके और भी 9 भाई बहन बॉर्न हुए थे, यानी कि जन्म लिए थे। ब्रॉक उनमें से सबसे बड़ा है। तो इस 9 भाई बहन में 5 भाई है और 5 बहन है। उनमें से 2 बहन ट्विंस है। तो हम बात करते हैं उसके भाई बहन के बारे में। ब्रॉक भाई में आता है ब्रॉक, फॉरेस्ट्री, सेल्विडर, टिमी और टोमी। ये है उसका 5 भाई। और 5 बहन के बारे में आखिर हम लोग बात करें तो उसके में आता है योनोल्डा, सुजाई, एंडाई, टीमी और बेली। टीनी और बेली ये एक ट्विंस है, यानी कि आप लोग जिसको कह सकते हैं जुड़वा। तो ब्रॉक अभी यानी कि 1982 में बॉर्न होने के बाद अभी तक का उसका जो एज है वो 15 ईयर्स ओल्ड में खड़ा हुआ है। मतलब ब्रॉक अभी तक 15 साल बड़ा है उन सब से 15 साल बड़ा। उसके बाद मतलब ब्रॉक है सबसे उसका बड़ा भाई। उसके बाद आता है फॉरेस्टी, उसके बाद आता है सेल्विडर, उसके बाद टिमी और उसके बाद टोमी। अब बात करते हैं ब्रॉक के फादर के बारे में। ब्रॉक के फादर है फ्लेंट टाकेची या फ्लेंट हैरिसन, आप जो भी कह सकते हैं। ब्रॉक के फादर पहले प्यूटर जिम के लीडर हुआ करते थे और ब्रॉक के फादर थे एक रॉक टाइप स्पेशलिस्ट, यानी कि रॉक टाइप स्पेशलिस्ट और प्यूटर सिटी के जिम। लेकिन जब वो जिम से रिटायर हो गए उसके बाद उसका बड़ा बेटा यानी कि ब्रॉक हैरिसन उस जिम का भार अपने कंधे पे ले लिया। लेकिन जो उसका जो फादर थे वो एक रॉक टाइप पोकेमॉन स्पेशलिस्ट आज भी हैं। वो जिम से लीडर से रिटायर्ड हो गए, लेकिन कोई भी उनको ये नहीं कहता था कि वो अभी तक जिम लीडर है। सब उसको पोकेमॉन स्पेशलिस्ट ही कहा करते थे। उसके बाद आता है उसके माँ के बारे में। ब्रॉक का जो मदर है वो है लुआ टाकेशी। आपने होएन रीजन के लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा, ब्रॉक अपने घर में गया था और उसके साथ उन लोगों का दिखावा हुआ था कि ब्रॉक के फादर और मदर के साथ। वहीं पे आप लोग जान चुके थे कि वहाँ पे उसके पापा और मम्मी को आप लोग जरूर देख चुके हैं और उसके साथ उसका 9 भाई बहन भी था। अब बात करते हैं ब्रॉक के पोकेमॉन के बारे में। यस, ब्रॉक का टोटल 10 पोकेमॉन है। उनमें से उसका फेवरेट जो पोकेमॉन आता है वो है ऑनिक्स। यस, ऑनिक्स इज अ प्रोबेबली ब्रॉक मोस्ट आइकॉनिक पोकेमॉन के लिस्ट में ऐड होता है। उसके बाद उसका जो बाकी 9 पोकेमॉन है वो मैं आपको बोल देता हूँ। जुबैट, गोलबैट, प्रोबैट, ये एक ही पोकेमॉन है, स्टेज बाय स्टेप इन्वॉल्व हुआ है। उसके बाद आता है क्रोगंग, ये एक सिनो का पोकेमॉन है। उसके बाद आता है बॉन्सलाई, बॉन्सलाई सूडोवुडो, ये भी एक सिनो का पोकेमॉन है। उसके बाद पाइन को और फॉरेस्टर, ये एक सिनो होएन का पोकेमॉन है। मतलब पाइन को था जोटो का पोकेमॉन, वो होएन में वो विकसित हो गया था। उसके बाद आता है लोटर्ड, लॉम्ब्रे और लूरिकोरो, ये एक होएन का पोकेमॉन है। उसके बाद आता है हैप्पीनी और चेंसी। हैप्पीनी ये एक सिनो का पोकेमॉन है। उसके बाद वो जब चेंसी में विकसित होता है तब वो सिनो में ही रहता है।
उसके बाद आता है मटकीप और मैस्टॉम। लेकिन वो मैटकीप और मस्टॉम को जब पकड़ा था तब वो सीनो में ट्रैवल कर रहा था एस और डॉन के साथ। उसके बाद आता है वेल्पेक्स। वेल्पेक्स एक कैंटो पोकेमोन है, उसको पकड़ा नहीं गया था, किसी जिम लीडर ने ब्रॉक को थोड़े दिन के लिए दिया था, उसके बाद फिर से उसको वापस ले लिया। उसके बाद जियोडूड। ऑनिक्स और जियोडूड एस का प्योर रॉक टाइप फर्स्ट पोकेमोन के लिस्ट में ऐड होता है। ब्रॉक कैंटो टू सिनो तक फुल्ली जर्नी किया था। उसके बाद फैंस के रिक्वेस्ट में उसको फिर से सन एंड मून सीरीज में फिर से रिटर्न दिखाया गया। जॉब यानी कि ब्रॉक का जो मकसद था, यानी कि ब्रॉक का जो लक्ष्य था वो था ब्रीडरिंग, यानी कि ब्रॉक सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रीडर होना चाहता था। लेकिन जब वो सिनो का लास्ट 2-4 एपिसोड से पहले वो डॉक्टरिंग अपने आप में झांका तो देखा कि एक डॉक्टर उसके अंदर है, यानी कि वो सबसे अच्छा डॉक्टर बन सकता है। और उसके बाद उसके पास चेंसी भी था। चेंसी आप लोगों को पता ही होगा, एक नर्स टाइप पोकेमोन है, हम लोग उसको नर्स जॉय के साथ देखते हैं। तो फाइनली ब्रॉक ब्रीडर छोड़ के डॉक्टर के लाइन में चला गया। तो आज तक बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।